अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली बार हमने अब सूरा 23 सूरा का 25 वर्स तक कंप्लीट किया था। अभी हम 23 सूरा 26 वर्स कंटिन्यू करेंगे। He said, My Lord, grant me victory, for they have disbelieved me. काला रब्बा उनसुरु बिमा कज़्ज़बून। यानी कि जो बिलीवर है वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे विक्ट्री दे और ये जो डिसबिलीवर है उनके सामने से। वी देन इंस्पायर्ड हिम मेक द वाटरक्राफ्ट। यानी ये जो नूह नबी के किस्सा जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था ना, तो नूह नबी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो मुझे ये लोग जो मुझे क्रेजी बोलते हैं या मुझे पागल बोल रहे हैं तो और मुझे जलील कर रहे हैं। यानी कि नूह नबी को अल्लाह ने एक नॉर्मल इंसान ही बनाया था, तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि तुम्हारे पास तो कोई फरिश्ते लेके आओ या तुम मुझे खुदा को दिखाओ, ऐसे सब क्या बोलते कि वो बोलने का ये करते थे उनको कि भाई ये सब डिमांड रखते थे ऐसी जो पॉसिबल। अल्लाह ने तो बोला है कि तुमको अल्लाह को पहचानना है, अभी ये सब तुम देख लोगे तो टेस्ट का मतलब फिर नहीं रहता। He said, My Lord, grant me victory, for they have disbelieved me. Verse 27. We then inspired him, made the watercraft under our watchful eyes, and in accordance with our inspiration. When our command comes, and the atmosphere boils up, put on it pairs of every kind of domesticated animals and your family, except those condemned to be doomed. Do not speak to me on behalf of those who transgressed, they will be drawn. And अल्लाह ने उनको इंस्पायर किया कि वही भेजी। वही ना, इसको अरबी में क्या बोलते हैं, वही ना इलैहि, यानी वही अल्लाह ने भेजी कि तुम एक बोट बनाओ और उसमें जब अल्लाह ने जब हुक्म करेगा कि जब एटमॉस्फेयर बॉइल्स अप हो जाएगा, यानी कि उस टाइम में क्या होगा कि तूफान आएगा पानी का, तो उस टाइम में अल्लाह सब अल्लाह ने उनको इंस्पायर किया कि सब लोगों को लेके तुम जो भी ईमान वाले तुम्हारे साथ में, वो बहुत ही कम थे हालांकि, तो सबको लेके बोट में चले जाओ और जो जो काइंड के एनिमल्स थे उनको भी साथ में रख लो। एनिमल यानी कि जो उनके साथ में जो भी वो लोग यूज करते थे अपने लिए, वो सारे एनिमल्स को लेने के लिए अल्लाह ने कहा था। जिस तरह से ये लोग बाइबल में कहे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड अर्थ के पूरे एनिमल वहां पे ले लिए कि पेड़ और पूरा अर्थ नाश हो गया, ऐसा नहीं था। वो फिर उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही वो अल्लाह ने वो अजाब दिया था पानी का। वो फ्लड पूरी वर्ल्ड में नहीं आ गया था, वही पर्टिकुलर एरिया में जहां पे वो नूह नबी थे उसी एरिया में आया था, और वहां के उसके साथ के जो एनिमल्स थे अल्लाह ने उनको लेने के लिए कहा था, ना कि पूरे वो जो भी इसमें दिखाते हैं ना, कोई मूवीज में भी ऐसा दिखा है कि पूरे हाथी भी अंदर चले गए, वाटरक्राफ्ट में पूरे बड़े बड़े सी चले गए, उससे हर एक काइंड के एनिमल चले गए, ऐसा वो काइंड ऑफ बोट था जो प्रैक्टिकल नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल बोट अल्लाह उसने बनाया था अपने हिसाब से, और उसमें जितने बिलीवर्स थे और जितने उनके उस टाइम में एनिमल्स थे उसकी एक एक पेड़ अल्लाह ने कहा था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सब एनिमल्स को ले लो, जितने तुम्हें जरूरत है उसके एक एक पेड़ ले लो, अल्लाह उसमें से फिर ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। समझ आया ये वर्स में? यानी हर एक चीज देखो कि उस प्रोफेट मोहम्मद के टाइम में भी कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थे। अभी जैसे रशद खलीफा के टाइम में अल्लाह ने 19 मिरेकल्स डिस्कवर किया, तो उस टाइम में जब प्रॉफिट के टाइम में अगर वो कोई बताता तो बोलता था कैसे मिरेकल आएगा, ऐसा नंबर का मिरेकल, उनको ताज्जुब होगा ना। या फिर उस टाइम में अभी जब हम यहां से अभी देख रहे हैं तो उस आगे का हम जब देख रहे हैं ना पास्ट का, तो हम क्या फील करते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई चीज होगी, लेकिन एक्चुअली में जब हमने ये मिरेकल देखा तो हमको कैसा लगा, नॉर्मली लगा ना, ऐसा नहीं है। पर वो एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम उसको सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि नॉर्मल नहीं है। वो ईमान वाले को अल्लाह चाहता है तो ही वो चीज को समझाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि वो टेस्ट के लिए अल्लाह ने उसको बनाया, ऐसा थोड़ी है कि पूरा एक
19 मिरेकल है और पूरा हवा में ऐसा 19 का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा कोई मिरेकल यानी ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया, नॉर्मल है। लेकिन जब मूसा के टाइम में अल्लाह ने दिया था तो वो एबनॉर्मल था, उस क्योंकि वहां पे जादू का बहुत वो था, उस टाइम में जादूगर बहुत थे, तो अलग अलग टाइप के जादू दिखाते थे, पर वो पूरा फेक था, वो सिर्फ आंखों का धोखा था। तो अल्लाह ने मूसा नबी को ऐसा मिरेकल दिया कि अगर वो दिखाएंगे ना तो भी लोगों को ऐसा लगेगा ये तो आंखों का धोखा है, पर वो एक्चुअली आंखों का धोखा नहीं था। पर वो मिरेकल भी दिखाने के बाद में भी टेस्टी होती है, ऐसा नहीं है कि वो तुम थोड़ा सा भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करो और तुमको समझ पाओ। मूसा नबी के टाइम में जब वो अपने हाथ दिखाए तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम में पूरा वही चल रहा था, तो बोले नहीं ये तुम, फिर उन्होंने कहा क्या तुम झूठे हो, ये तो हमारे जादूगर भी कर सकते। लेकिन जब वो जादूगर ने उनको देखा कि उसके सांप ने उनके सारे सांपों को खा लिया, जो लकड़ी में से सांप बन गया, तो वो तुरंत सदमे में गिर गए। हालांकि वो फिरौन की तरफ से आए थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने समझ लिया कि ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। लेकिन बाकी फिरौन के इतने सारे उसमें से थे, कोई नहीं माना, क्योंकि उनको घमंड था, अपना ईगो था। समझ में आया कि चीज क्या होती है कि जो अभी भी ये 19 मिरेकल्स है, तो अभी पूरे मैथमेटिकल के मैथमेटिशियन भी है, वो भी नहीं समझते, और जो समझना चाहता है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स को भी समझ के समझ जाता है कि ये भाई कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उसको डीप स्टडी करे तो वो शायद वो मैथमेटिशियन भी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये अल्लाह की चीज है, या ये कोई ऐसे ही प्रॉफिट ने ऐसे ही बना नहीं दिया है कुरान को। तो वो जब चीज जरूरत थी उस टाइम में वो मिरेकल अल्लाह उसको रिवील करता है। तो जो नूह के टाइम में ये जो वर्ष तुमने देखा 27, उसमें भी वो नॉर्मली था। वहां पे वो जब ये शिप बना रहे थे तो वहां पे लोग आ रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये देखो ये पागल क्या बना रहा है, शिप बना रहा है जो कभी तैरने वाली है नहीं, यहां तो पानी तक नहीं है, तो वो शिप को कैसे पानी तक लेके जाएगा इतना बड़ा खींच के, ऐसे ही लकड़े का बना रहा है, पानी में ऐसे ही डूब जाएगा, ऐसा उसका मजाक बनाते थे। वो नॉर्मल ही था उस टाइम में। लेकिन वही शिप में से अल्लाह ने उनको बचाया, और उसको पूरी कम्युनिटी को, वो जो पूरा तूफान आया पानी का, वो फ्लड में से बचा के उसको दूसरे को उसमें लेके चले गए। जैसे अभी पाकिस्तान में कैसा भी पूरा फ्लड आया था, ऐसे वहां पे वही पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आया था। ऐसे नहीं कि पूरा वर्ल्ड में छा गया था जिसे ये लोग क्लेम करते हैं नूह आर्क करके। तो वो लोगों ने एक्चुअली में क्या किया, नूह नबी की वो पूरा ऐसा मजाक बना दिया। एक्चुअली में वो बहुत ही सिंपल था। तो ये लोग ने जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट किया है बाइबल में, और वो एक्चुअली गलत है। Once you are settled together with those who are with you on the watercraft, you shall say, praise God for saving us from the evil people. और अल्लाह ने कब कहा कि जब तुम वहां पे सेटल हो जाओ और जब वो पानी कम हो जाए और तुम्हारी नौका जब एक दरिया के किनारे पे पहुंच जाए, तब तुम क्या करो, पहले अल्लाह का थैंक्स करो कि अल्लाह ने हमें बचा लिया बुरे लोगों से, इविल पीपल। कौमी जालिमीन, कौम यानी वो लोग, जालिमीन यानी वो लोग बुरे लोग थे, तो उनको तुम अल्लाह का प्रेज करो। वलहम्दु, इसमें क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़ाना मिनल कौमी जालिमीन। नज़्ज़ाना यानी अल्लाह ने उसको नजात दी। नजात यानी वन काइंड ऑफ सेविंग। जब हम मरेंगे तो भी क्या बोलते हैं कि हमारी नजात हो जाएगी। ये वर्ड है ना जो हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू वर्ड है, लेकिन एक्चुअली में अरबी में से डिराइव किया हुआ है नज़्ज़ान। मोस्टली उर्दू वर्ड में से 30% जो वर्ड है ना वो पूरे अरबी में से लिए हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा उनकी जो जबानें हो ना वो बहुत अच्छी लगती है वो बोलने के टाइम में भी। वो हिंदी में बोलने के ज्यादा तुम उर्दू को सुनना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि वो ज्यादा मीठा से, क्योंकि उनमें से मोस्ट ऑफ द वर्ड किस में से लिए हुए, अरबी में से। 29 एंड से माई लॉर्ड लेट मी डिसएम्बार्क ऑन टू अ ब्लेस्ड लोकेशन, यू आर द बेस्ट डिलीवरर। नूह नबी ने क्या कहा, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे अच्छे से लोकेशन पे लेके जा जो तेरी तरफ से ब्लेस हो। यानी कि अभी हम यहाँ पे रह रहे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ब्लेस किया हुआ है, तो हम सुकून से सेफ्टी से यहाँ पे
रह पा रहे। अगर हम सपोज अभी यहां से हम दूसरे सीरिया में चले गए या पाकिस्तान में चले गए तो वहां पे भी कितना तकलीफ है। तो ये जो लोकेशन है क्या है, लाने में सुकून वाला दिया हुआ है। सो यू आर द बेस्ट डिलीवरर। उसने नूह नबी ने क्या कहा कि तू सबसे ज्यादा खैरुल मुंजिलीन के बेस्ट डिलीवर करने वाला है, सबसे बेस्ट है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन व इन्ना कुन्ना लमुब्तलीन, यानी 30 नंबर वर्स में, दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट प्रूफ्स फॉर यू, वी विल सर्टेनली पुट यू टू द टेस्ट। यानी अल्लाह ने क्या कहा कि ये जो हमने तुम्हें पूरा बचाया वो एक सफिशिएंट प्रूफ है, उसके बाद में हम तुम्हारी टेस्ट भी करने वाले हैं। जो ईमान वाले थे वहां पे उनके साथ में आए थे, तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये तो तुमने जो मिरेकल देखा तो इसके बाद में भी तुम्हारी टेस्ट होगी। सिर्फ तुम ईमान लेके बोलने से ईमान वाले नहीं हो जाते हो या बिलीवर नहीं हो जाते हो, तुम्हें टेस्ट में पास भी होना है। यानी तकलीफ भी आएगी या फिर और तुमको अल्लाह रहमत भी देगा, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्रिया करना है और तकलीफ में सब्र करना है। तो ये अल्लाह उसके बाद में उन लोगों के लिए अल्लाह कहता है कि जो नूह नबी के साथ में आए थे, क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा प्रूफ देखा ना कि सब लोग मर गए और वो एक बोट को अल्लाह ने बचा के जमीन पे लेके आ गया। अभी हम लोग कोई चीज करते हैं, ठीक है, सपोज मैं कोई काम करता हूं ट्रेडिंग में और मैंने देखा कि ऐसी चीज होने वाली थी कि पूरा का पूरा सब कुछ लॉस होने वाला था, लेकिन वही टाइम अल्लाह ने मुझे बचा लिया वो लॉस में से, तो वो क्या हो गई, एक निशानी हो गई ना, अल्लाह की तरफ से एक प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि हमको उसके बाद में अल्लाह की और इबादत करनी है, उसका और थैंक्स करना है, ना कि ये कहना है कि ये मेरी स्किल, ये मेरी मेहनत या मेरे लोग जो काम कर रहे हैं मेरे साथ में या उससे मुझे मिल गया है, ऐसा मुझे जर्रा बराबर भी नहीं कहना। क्योंकि अभी कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और इस भी लास्ट में हुआ था कि वो 3 सेकंड के फर्क में वो पूरे अकाउंट को अल्लाह ने बचा लिया। अगर वहां पे थोड़ा सा भी हो जाता, वो बहुत बड़ी निशानी थी वो देखने की अल्लाह की। और जो मैं ट्रेड करता हूं वो अकाउंट अराउंड 4 या 5 बार उठते, ये क्या होता है, पूरा लॉस होते होते बच गया। अराउंड 5 बार, कितनी बार, 5 बार। वो अल्लाह से हर बार अल्लाह ने वो बचाया हुआ है, हर एक बार वो परफेक्ट होता है। पर ऐसी चीज आ जाती है कि वो और उसके बाद में वो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, तो वो उसमें क्या होता है, अल्लाह की निशानी होती है। ये चीज भी हर एक जगह पे लागू होता है। ये जो वर्ष में कहा है कि अल्लाह ने पहले क्या कहा कि अल्लाह ने उनको बचाया, किसी तकलीफ में से बचाया कि जो इम्पॉसिबल था, पानी के तूफान में से एक ही नाव को वहां पे ले जाना, जो नॉर्मल बनी थी, वो कभी टेस्ट भी नहीं किया था कि वो नाव पानी में चलने के बाद डूबेगी कि नहीं डूबेगी। पर इतने तूफान में वो इतने लोग भी उसमें सवार होंगे, इतने एनिमल भी सवार होंगे, तो अल्लाह बोलते कि सफिशिएंट प्रूफ है तुम्हारे लिए। सब्सिक्वेंटली वी एस्टैब्लिश्ड अनदर जनरेशन आफ्टर देम, यानी कि उसके नूह नबी के बाद में उसी लोग में से अल्लाह ने दूसरी कौम को आगे बढ़ाया। यानी वो जो कौम थी उसी में से अल्लाह ने नूह नबी में से फिर कितने नबी आए ना बाद में, तो वो अल्लाह कह रहे कि इट इज कम आफ्टर द नेक्स्ट जनरेशन अल्लाह इज एस्टैब्लिश्ड। और उसके बाद में अल्लाह ने क्या कहा 32 में, वी सेंट टू देम अ मैसेंजर फ्रॉम अमंग देम सेइंग यू शैल वर्शिप गॉड, यू हैव नो अदर गॉड बिसाइड हिम, वुड यू नॉट बी राइटियस। यानी कि क्या होता है, नूह नबी के बाद में कितने और मैसेंजर आए और वो क्या कहते थे कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। अनि अब्दुल्लाह, अरबी में इसको क्या बोलते हैं, अनि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाही गैरहु अफला तत्तकून, तो यू हैव नो अदर गॉड बिसाइड हिम। मालकुम यानी नो, मिनल इलाही गैरू, गैरू यानी कोई और खुदा, गैरू इलाही, इलाही यानी खुदा, गैर यानी कोई दूसरा खुदा नहीं है। बट कौन खुदा है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है और किसी की इबादत नहीं करनी है। वुड यू नॉट बी राइटियस, अफला तत्तकून, तत्तकून यानी तकवा, यानी हमको कोई चीज में अच्छा बनने की एक उनको सवाल करते हैं ना, अफला तत्तकून एक सवाल है कि तो अभी भी तुम क्या राइटियस नहीं होगे, वो मैसेज उनको सवाल करते थे। तो लीडर अमंग हिज पीपल, यानी कि नूह नबी के बाद की है कि उनके बाद में जो लीडर थे वो क्या बोलते थे, वो डिसबिलीव एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द हियर आफ्टर, ऑल्दो वी प्रोवाइडेड फॉर देम जनरसली इन दिस लाइफ, सेड, यानी कि दिस इज नो मोर देन अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, ही ईट्स फ्रॉम व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक्स एज यू ड्रिंक। जिसे सेम नूह नबी को कहा था ना, ऐसे उनके बाद में जो मैसेंजर आए ना, वही लोग जो जिसमें से बचे हुए थे उसी में से अल्लाह ने दूसरे लोगों को पैदा किया। इसका मतलब ये होता है
कि अगर मान लो कि नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो जरूरी नहीं है कि वो ईमान के ऊपर ही आए, यानी कि जो मदर फादर उसके ईमान वाले हैं तो जो उसका बच्चे होंगे वो भी ईमान वाले हैं, वो जरूरी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई अगर पेरेंट्स उसके ये नहीं है तो उसके बच्चे होंगे उसको ईमान नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि जो जिसके पेरेंट्स नहीं है सबमिटर और उसके बच्चे जो सबमिटर बनेंगे वो जो ऑलरेडी सबमिटर है उसके बच्चों से और स्ट्रॉन्ग बनेगी, क्योंकि उसको उन्होंने खुद ढूंढ के निकाला हुआ है वो चीज को, उसको उसकी कदर है, एप्रिसिएशन है। पर इसका मतलब ये भी जरूरत नहीं है कि जो बिलीवर है उसके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। वो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि इब्राहिम नबी थे, उसके जो दोनों बच्चे थे वो उससे भी स्ट्रॉन्ग थे ईमान में, या उसके कम थे पर वो भी ईमान वाले थे, अल्लाह ने कहा है। तो ऐसा भी नहीं है, यानी देयर इज नो एनी रूल्स ऑन दैट। वो हमारे नियत और हमारे अल्लाह के साथ में कनेक्शन के साथ है। तो ये अल्लाह इसमें बताना जा रहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारी औलाद है वो कभी ऐसी होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। देखो उसके बाद में वो इतनी सी कम्युनिटी थी, वो ईमान वाली थी। नूह नबी के सान में वो पहले देखा कि इतनी सारी निशानियां देखी, उतनी सारी निशानी की देखने के बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई वो कैसे आ गई, ऐसे ही कुफ्र करने लगी। और ये सिस्टम ऑलवेज हर जगह पे रहती है। आज भी सबमिटर में भी क्या हो गया है, लोग रशद खलीफा को आइडियलाइज करने लगे, और जो उसने वो बोलते कि नहीं वो कभी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, यानी उन्होंने जो इंग्लिश कुरान बनाया वो बिना मिस्टेक का है, और वो क्या बोलते कि वो डिवाइन है, तुम लोग एक भी चीज यहां से यहां नहीं कर सकते। हालांकि वो अरबी के लिए लागू होता है, इंग्लिश के लिए लागू नहीं होता। अरबी जो अल्लाह की जुबान है वो अल्लाह ने महफूज की है 19 मिरेकल से, इंग्लिश को कोई 19 मिरेकल से महफूज नहीं किया है। वो तो उनका एक ट्रांसलेशन करने का बेस्ट वे से एक रेफरेंस हमको दिया है कि हम उसको समझ सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम अरबी नहीं पढ़ सकते, अरबी को नहीं समझ सकते। तो आज सबमिटर में मोस्टली 60-70% क्या हो गए, नहीं भाई ये जो अरबी इंग्लिश है ना वही पढ़ना है, उसमें 2-3 वर्ड मिसिंग है, 9 जगह पे मिसिंग है जहां पे रशद खलीफा ने उसका ट्रांसलेशन ऐड नहीं किया हुआ है। तो उसने खुद अपने खुतबे में भी कहा था रशद खलीफा ने कि कभी कभी मैं जानबूझ के भी रखता हूं और कभी वो अल्लाह की भी मर्जी होती है कि मैं मिस्टेक करता हूं। तो इसका मतलब है कि तुमको वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, उसको मिस्टेक को वो मिस्टेक करना है, क्योंकि मैं भी मैसेंजर हूं, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह खाता और पीता हूं नॉर्मली। जैसे इसमें बताएगा ना कि देयर इज नो मोर देन अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, यू ईट फ्रॉम व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक एज यू ड्रिंक। तो वो भी एक इंसान ही थे। तो ये जो अभी आजकल भी क्या हुआ, शुरू में जब 90 जब रशद खलीफा के टाइम में जो कम्युनिटी थी ना बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग बिलीवर थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन जिसे उनके बच्चे आ गए तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने फादर ने बताया ना ये वो बस इतना जो अरबी में इंग्लिश में ना बस वही पढ़ना है। और रशद खलीफा ने जो कहा है ना, वो रशद खलीफा ने क्या कहा था कि सिर्फ अल्लाह की एक इबादत करनी है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, और कुरान है वो ये फाइनल है, उसको फॉलो करना है। और जो बेड करप्शन था, हदीसें थी जो ये लोगों ने इंसानों ने ऐड की थी, वो सबको निकाल देना था और प्योरीफाई करना था इस्लाम को। उसने उनका काम कर दिया। फिर हम उनको आइडियलाइज करने लगे कि वो जो करते थे वही पढ़ना है। जैसे लैलतुल कदर में उन्होंने जो बताया वही पढ़ना है, वही तरीके से लैलतुल कदर करना है जो उन्होंने कहा था। वो कोई कंपल्सरी नहीं है, तुमको वो पढ़ना है तो भी कर सकते हो, तुम अपनी तरह से भी मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसी कोई रूल्स नहीं है। ऐसा अगर तुम स्ट्रिक्टली रूल बना रहे हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है तुम उसको तोड़ रहे हो और तुम एक इंसान को आइडोलाइज कर रहे हो। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत हो रही है सबमिस्टर में भी। तो वो लोग भी जैसे ये लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद को आइडोलाइज कर दिया था, ऐसे ही इन लोग क्या कर रहे हैं, रशद खलीफा को आइडोलाइज कर रहे हैं। वो थोड़ा सा भी सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। तुम उसके साथ कुछ भी आर्ग्यू करो तो बोलते हैं तुम हिपोक्राइट हो, तुम डिसबिलीवर हो, ऐसा सीधा वो लोग बोल देते। हालांकि ऐसा में किसी को बोलने का, किसी हिंदू को भी बोलने का ऐसा अधिकार नहीं है बिना जाने कि मैं क्या मालूम अल्लाह उसको कब हिदायत दे, उसके अंदर की दिल की हालत अल्लाह को मालूम है। तो ये क्या होता है, यूनिटी ब्रेक करता है शैतान ऐसे सारी चीजों से, जो सबमिटर के अंदर जो यूनिटी वो ब्रेक करता है और एक इंसान को लेके आइडियलाइज करवा देता है, जिससे क्या होगा कि उसको मालूम है सिर्फ करने लगेंगे ये लोग, झगड़े करने लगेंगे। और अल्लाह को हमारा मकसद क्या होता है कि जब भी डिस्कस करो अल्लाह की डिस्कस करो, अल्लाह की बड़ाई डिस्कस करो, किस तरह से अल्लाह ने पूरा बनाया हुआ है, कितनी अल्लाह का थैंक्स करो, उसका अप्रिशिएट करो। बट उसकी जगह पे वो इंसान को डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि नहीं वी हैव टू स्टैंड विद द रशद खलीफा। स्टैंड मतलब क्या है, कुरान को फॉलो करना है ना।
ना कि उसका जो अरबी है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक बोला, तुमको किसने वो बोला कि वो तुम, हालांकि वो अरबी में है, उन्होंने मिस कर दिया, तो वो तो हमें ऐड करना ही है ना कुरान के ट्रांसलेशन में। अगर वो ऐड नहीं करते तो उसका मतलब है कि अरबी में अल्लाह ने कहा है वो तुम झूठ कर रहे हो, और तुम जो एक इंसान ने मिस्टेक कर दी उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो ह्यूमन बीइंग ही थे ना हमारी तुम्हारी तरह, उसने जो सबटाइटल लिखा हुआ है वो सबटाइटल कोई तुम कुरान की आयत बना लेते हो और दूसरा कुरान का ट्रांसलेशन भी पढ़ने से इनकार करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुरान को अपने आप से भी समझ सकते हो, अल्लाह तुम्हें और भी इल्म देगा उससे। तो ये रशद खलीफा का ट्रांसलेशन है, वन ऑफ द रेफरेंस, बेस्ट रेफरेंस की तरह से तुम उसको यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको आइडियलाइज करने लगो कि वो डिवाइन है, वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया कि तुमने अल्लाह के समक्ष उसको बना दिया कि वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ऐसे ही आजकल ट्रेडिशनल मुस्लिम ने प्रॉफेट मोहम्मद को क्या बना दिया, वो मिस्टेक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तुम एक शब्द भी बोलो तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इतने जुनूनी हो गए। तो ये क्या हो गया कि काइंड ऑफ दे आर आइडियलाइजिंग द ह्यूमन बींग्स एंड दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट अल्लाह। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह एंड इफ योर हार्ट जो है उससे तुमको रिजॉइस मिलता है, तुमको एंजॉयमेंट मिलता है, तुमको खुशी होता है, तो ये ईमान की निशानी है। अगर तुमको इसके साथ में किसी इंसान को जोड़ने के बाद में ही खुशी मिलती है ना, तो वो शिर्क है, वो अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ। इफ आई एम रिपीटेडली सेइंग अल्लाह 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 एंड योर हार्ट इज फीलिंग एंजॉयमेंट, देन इट इज अ साइन ऑफ द बिलीविंग। बट यू हैव टू एड समवन एल्स बिसाइड दैट एंड देन यू विल ओनली फील द हैप्पीनेस, देन यू आर नॉट 100% बिलीवर्स। तो ऐसे ही हो गया इनको, बस अभी ये चीज है वो यूनिटी को भी ब्रेक करती है। हालांकि बहुत सिंपल है कि अभी इसके बाद में भी लोग अभी झगड़ा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बुरी चीज है जो हमको उसके अल्लाह के नजदीक से तोड़ती है, हमें उसको ले जाने से। तू भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 34 34 आयत नंबर 34। इफ यू ओबे अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू देन यू आर रियली लूजर्स। वो लोग क्या बोलते थे कि तुम अगर ये ह्यूमन बीइंग जो है मैसेंजर है उनको अगर तुम बिलीव करोगे तो तुम लोग लूजर हो जाओगे। और वो क्या बोलते थे कि डज ही प्रॉमिस यू दैट आफ्टर यू डाई द टर्न इनटू द डस्ट एंड बोन्स यू विल कम आउट अगेन, यानी कि मरने के बाद में डस्ट हो जाओगे तो तुम क्या वापस जिंदा हो जाओगे। ऐसा वो जो कह रहा है तुम उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, हालांकि ये तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या बोलते हैं, है हाथी लिल तवदुन, 2 बार अल्लाह ने कहा है। देखो क्या वो लोग बोलते थे कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, इन दिस इज व्हाट इज प्रॉमिस्ड टू यू। हयाती लिल तअदून, यानी कि वो अरबी में इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, इतना इनको बिलीव नहीं हो रहा था। हालांकि ये लोग देखते नहीं है कि अल्लाह एक मांस के लोथड़े में से पूरा इंसान बना देता है मां के पेट के अंदर। क्या ये मिरेकल नहीं है? तो क्या उसको फिर से जो उसका डीएनए है उसको फिर से बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर वो जीरो में से बना सकता है तो बाद में जो ऑलरेडी क्रिएट हो गया उसको फिर से दोबारा बनाना तो बहुत ईजी है। अगर एक कार में तुम को दे दो कि वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम कार बना के दे दो, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तुम्हारे पास, कोई भी ना मेटल है ना कोई प्लास्टिक है। अगर मैं तुमको एक मून के ऊपर ले जाऊं और मून के ऊपर ले जाके छोड़ दूं, वहां पे कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, और बोलो अभी तुम कार बना के दे दो मुझे, बना सकते हो? हाँ, लेकिन अगर मैं पूरी कार को तोड़ दूं और उसको बोलूं कि अभी तुम वापस रिपेयर कर दो, तो चांसेस तो है ना, पहले से तो ज्यादा चांसेस है ना वो बनाने के, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मटेरियल है उसका बनाने का। तो ऐसे इंसान को एक बार बना दिया तो मटेरियल तो एक बार बन गया ना पूरा, उसका कोड तो पूरा हो गया ना फिक्स। अब वापस बनाने में कितना टाइम लगेगा? इंसान तो वो भी नहीं बना सकता, एक जो इंसान मर गया उसको जिंदा भी नहीं कर सकता। We only live this life, we live and die and we will never be resurrected। यानी वो लोग क्या बोलते थे कि ये जो जिंदगी है वही हमारी जिंदगी है, हम यहां पे जीते हैं, यहां पे मरते हैं और हम कभी भी वापस उठाए नहीं जाएंगे।
और ही इज जस्ट अ मैन हु फैब्रिकेटेड लाइस एंड एट्रीब्यूटेड टू गॉड, वी विल नेवर बिलीव हिम। यानी कि 38 में अल्लाह क्या बता रहा है कि ये जो मैसेंजर है वो सिर्फ फैब्रिकेट लाई कर रहा है और अल्लाह के ऊपर उसको एट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको कभी भी बिलीव नहीं करने वाले। ही सेड माय लॉर्ड ग्रांट मी विक्ट्री फॉर दे हैव डिसबिलीव्ड मी। ये सेम नूह नबी ने जो दुआ की थी ना आगे, काला रब्बुन शुरू बेमा कज़्ज़बून, ये देखा तुमने 39 में जो अल्लाह ने कहा ना, वो पहले कौन सी वर्ष में आया था? 26 वर्ष में। सेम वर्ष वापिस अल्लाह ने यहां पे वापिस रिपीट किए। 26 वर्ष में जो है ना वही चीज अल्लाह ने 39 में वापिस रिपीट किया है कि सेम, क्योंकि वो नूह नबी के बाद की जो भी मैसेंजर थे वो आ गए, तो वो भी अल्लाह ने उसने जो नूह नबी ने दुआ की थी वही दुआ की कि अल्लाह तुम ये लोगों से अभी मेरी हमको निजात दे और हमको इसके सामने जीत दे। यानी अल्लाह तो आखिर में किसकी जीत देगा, किसकी विक्ट्री, यानी आखिर में सक्सेस कौन होगा? जो बिलीवर है वही होगा। कितना भी डिसबिलीवर, कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना भी तुम्हें लगे बाहर से दिखने में, लेकिन फाइनली तो सक्सेसफुल कौन होगा? जो बिलीवर है वही होगा। ये सेड क्या कहते थे? सून दे विल बी सॉरी, बहुत ही जल्द उनको अपना पछतावा हो जाएगा कि वो लोग ने जो किया था वो कितना गलत निर्णय लिया था। द रेट्रीब्यूशन struck them equitably and thus we turned them into ruins, the wicked people perished। यानी कि अल्लाह ने क्या कहा कि जब अल्लाह का पनिशमेंट आएगा तो इक्विटेबली होगा और उसको अल्लाह सबको नाश कर देगा और सारे लोग वो पेरिश हो जाएंगे, यानी सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के अजाब से फिर कोई बच नहीं सकता। अल्लाह एक मुकर्रर वक्त देता है, ये दूसरी बार भी मौका दिया, उसके देने के बाद भी तुम इतना शिर्क और कुफ्र कर रहे हो, तुम्हारे सामने मैसेंजर भी भेजा उसको पहचानने के लिए, तुम उसको भी ठुकराते हो। हालांकि मैसेंजर का काम क्या है? अल्लाह की पहचान करना। अगर तुमको मैसेंजर के बगैर भी अल्लाह की पहचान हो जाती है तो भी अल्लाह तुम्हें माफी कर देगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? माफ करने की 3 ही है कि तुम अल्लाह के ऊपर बिलीव करते हो, आखिरत के ऊपर बिलीव करते हो और फरिश्तों के ऊपर बिलीव करते हो जो अल्लाह ने सब, और अपने आप को राइटियस, बुरा काम नहीं करते हो, राइटियस करते हो और आखिरत के ऊपर बिलीव करते हो। 3 ही चीज है कि अल्लाह के ऊपर बिलीव करना, आखिरत के ऊपर यानी मरने के बाद तुम उसको जवाब देने जा रहे हो और अच्छे काम करना। ये 3 रिक्वायरमेंट है। इसमें ना कोई मैसेंजर आता है ना कोई ये आता है, पर मैसेंजर अल्लाह क्यों दे रहा है कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, इसको समझाने के लिए, तुम्हारे लिए वो हेल्प करने के लिए अल्लाह दे रहा है तुम्हें कि तुम इसको समझ आओ। क्योंकि शैतान इतना भयंकर है कि वो इतना हिप्नोटाइज करता है इंसान को कि वो उससे भटका देता है, तो अल्लाह ने उसके लिए मैसेंजर को भेजते। द विकेड पीपल पेरिश, सब्सिक्वेंटली वी एस्टैब्लिश्ड अदर जनरेशन आफ्टर देम। अभी क्या आया देखो, वापिस नूह नबी के बाद में एक जनरेशन आई, अभी ये जनरेशन को भी अल्लाह ने खत्म करके दूसरी जनरेशन को लेके आएगा। कितनी जनरेशन आई ना बाद में नूह नबी के बाद, और वो पूरा तुम उसका चार्ट देखो तो कितने सारे नबी आए, मैसेंजर आए, उसके बाद में इब्राहिम लास्ट में आए, फिर ईसा, कितने सारे जनरेशन आई। तो ये सब की अल्लाह इसमें बात कर रहा है 42 में। और 43 में नो कम्युनिटी कैन एडवांस इट्स प्रीडिटरमाइंड फेट नोर डिले इट, यानी कि कोई भी कम्युनिटी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, यानी कि उसके पहले भी अजाब नहीं आएगा ना लेट भी आएगा। यानी कि अगर मान लो कि कल का डेट फिक्स है तो आज नहीं आएगा। कल मान लो 1 अक्टूबर को फिक्स है कि भाई ये पनिशमेंट तुम्हें मिलने वाला है, तो वही डेट को मिलेगा, न तुमको 20 को मिलेगा ना 2 को मिलेगा। ये मतलब है, इट इज कॉल्ड द वे ऑफ द स्पीकिंग इन अरबिक, मा तस्बिकून मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तहजऊन। यानी एक चीज है कि वो प्रिसाइज मुकर्रर टाइम है, उसको कहने का एक बेस्ट वे है, समझ आया? इसको तुम बेस्ट तरीके से एक चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये 1 अक्टूबर को आएगा, तो इसको बेस्ट तरीके से कहने का ना पहले आएगा ना पीछे आएगा। यानी कि वो टाइम को ना तुम आगे ले सकते हो ना तुम पीछे ले सकते हो। अगर मेरी मौत उस टाइम को मुकर्रर है तो मैं, अगर रशद खलीफा का भी कितना काम था, रशद खलीफा तो मैसेंजर थे, उसका तो कुरान का ट्रांसलेशन भी बाकी था, उसकी तो कितनी सारी ड्यूटी थी ना, लेकिन उसका मौत का टाइम मुकर्रर था तो उस अल्लाह ने उसको ले लिया। उसकी कितना उसने प्लानिंग बनाया था कि मुझे ये मैथमेटिकल मिरेकल का ये बनाना है, इसकी कुरान की ये कॉपी है, इतने सारे अलग अलग ट्रांसलेशन करने हैं, और डे नाइट काम कर रहे थे अल्लाह की राह में। वो मस्जिद दुखसान में बैठ के पूरा ट्रांसलेशन डे नाइट 24 घंटे वही काम कर रहे थे, तो उसकी तो कितनी जवाबदारी थी
लेकिन उसकी मौत मुकर्रर थी तो अल्लाह ने एक दिन भी आगे पीछे किया। वो 19 सूरा में उसका जो डेट है पूरा उतने टाइम तक उसको रहना था, 19798 डेज। जो 19 सूरा में काफ हा या इन साथ पांचों लेटर को काउंट करोगे तो वो 798 टाइम से आएंगे। तो 19 सूरा 798 इतने दिन ही हो रहे हैं, 19,798 टाइम। न वो एक दिन आगे कर सके न एक दिन पीछे कर सके। वो प्रिसाइसली तुम काउंट करो उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहां से लेके काउंट करो डेट टू डेट, उतना ही मिलेगा। और फिक्स था, ऐसी हर एक चीज फिक्स है अल्लाह की, ये बता रहे आयत में। और तुम देखो अल्लाह का चीज कितनी बेहतरीन है। एक अल्लाह की ये बड़ाई देखो कि मांस के लोथड़ा में तुमको एक दूं, ठीक है, एक मटन का पीस दूं या एक चिकन का पीस दूं, और उसमें से मैं तुमको बोलूं कि इसमें से तुम मुझे ग्लास बना के दे दो। ग्लास क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर बना के दे सकते हो। बाइनोक्यूलर, हाँ, कांच का, जिससे देख सके तुम दूर तक। हाँ, इससे बनाना है? मांस में से, मांस के लोथड़े में से कोई भी मांस ले लो तुम, जिसका भी लेना है, फ्लैश यानी कि गोट का ले लो कि फिर तुमको चाहिए चिकन का ले लो, किसी का भी ले लो, और उसमें से मुझे बाइनोक्यूलर बना दो। बना सकता है कोई? तो कार्बन से बनते हैं ना ग्लास। हाँ, पर तुम देखो कि माँ के पेट के अंदर अल्लाह मांस के लोथड़े में से, पहले तो एक इतना सा छोटा सा बूंद होता है, उसमें से मांस का लोथड़ा बनाता है। अल्लाह कुरान में बता रहा है कि उसमें मांस के लोथड़े में से अल्लाह आंख को बनाता है। आइस, आइस क्या है? इट इज काइंड ऑफ द ग्लास है वो पूरा। ये जो है ना मांस के लोथड़े में से ग्लास बनाया हुआ है अल्लाह ने। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आइस है ना वो। बाकी सब तो मांस का लोथड़ा ही है ना बॉडी में, लेकिन आइस उसमें से डिफरेंट है। जवान है वो भी मांस का लोथड़ा ही है, काइंड ऑफ द मीट है ना, उसमें से बोन भी अल्लाह बनाता है जो हार्ड है, ब्रिटल है। वही मांस के लोथड़े में से, वही एक बूंद में से हड्डी भी बन जाती है और उसमें से आइस भी बन जाती है। तो भी लोग नहीं समझते कि ये तो आंख खुली रख के भी तुम देखो, तुम्हारी आंख जो इट इज काइंड ऑफ द ग्लास, जिसके अंदर कीकी है जो बड़ी और छोटी होती है, जेम जो तुम्हारे कैमरा में होती है, ग्लास में जो कीकी होती है ना, जो प्यूपिल्स बिग और छोटा होता है, कैमरा में भी ऐसा फ्लो होता है ना बड़ा, सेम कैमरा की डिजाइन है। लोगों ने इसमें से ही कॉपी किया हुआ है आइस की प्यूपिल्स में से। और कितना हाईएस्ट रिजोल्यूशन है जो वर्ल्ड का कोई कैमरा नहीं बना सकता। अभी जो हम 30 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, लेकिन आइस की जो मेगापिक्सल है वो कितनी है, अनपैरेलल है। इसका इतनी क्लियरिटी कोई नहीं बना सकता। तो वो मांस के लोथड़े में से बना रहा है अल्लाह, हड्डी बना रहा है, ब्लड बना रहा है, हार्ट बना रहा है, सुनने की वो ये बना रहा है कान का। हालांकि जबान तो वो आएगा तब बोलेगा, तब तो नहीं बोलता है, पर वो बन तो जाता ही है ना वो मशीनरी पूरा पेट के अंदर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो चीज बना सकता है, अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह ने पहले मिट्टी में से आदम को बनाया, फिर पानी में से, और फिर ये एक बूंद में से अल्लाह ने उसको पेट के अंदर बनाया। तो ये सारी चीज के इंसान गाफिल है कि ऐसे ही बन गया है। आइस कितना डिफिकल्ट है, आइस सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। जो उसमें से आइस का जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि कैसे आइस का उनमें वो बोलते को डीएनए के अंदर कोडेड है, पर भाई डीएनए के अंदर कोड किया किसने ऐसा? और डीएनए का कोड तुम लिखने जाओ ना तो लाखों पेज बन जाए तो भी नहीं लिख पाओगे एक खाली डीएनए का कोड। इंसान के करोड़ों अब्जो बुक बन जाएगी तभी भी नहीं लिख पाओगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है। सिर्फ 8 ATCT जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, एथमीन टाइमिन, उसके अंदर से अल्लाह ने इतना बड़ा बना दिया है कॉम्बिनेशन से। तो वो क्या फिर से जिंदा नहीं कर सकता इंसान को? वेरी इजी है अल्लाह के लिए। अल्लाह बोल रहा है अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। और एक चीज और अल्लाह के लिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है इंसान को जहन्नम में डालना। हालांकि तुम्हारे पास एक, तुम बिल्ली को भी डाल सकते हो आग के अंदर, बिल्ली के बच्चे आए तो उसको आग के अंदर डाल सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जज्बाती हो जाते हो ना। अगर तुम 100 इंसान को बोलो ना, उसमें से 5 और 6 ऐसे हो गए उसको बोलेंगे डाल दो आग में, या कोई अपना बच्चा है चलो इसको डाल दो आग में। ऐसे इसमें तो 100 में से शायद कोई एक भी नहीं मिलेगा, या लाख में से ऐसा एक कोई सिर फिरा होगा वो बोलेगा डाल दो आग में।
तो अल्लाह को आग में डालना किसी के लिए उसको न कोई इमोशन है न कोई जज्बात है, ये बात तुम याद रखो। अल्लाह जो है ना वो तटस्थ है, वो बहुत ही न्यूट्रल है, वो परफेक्ट जज करने वाला है। अगर मान लो कि तुमने कोई गुनाह किया और तुमको फांसी की सजा देनी है, तो मैं अगर जज हूं और तुम मेरी बेटी हो तो मेरे तो हाथ खचक जाएंगे ना देने के लिए कि ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मुझे बचाना पड़ेगा। तो क्या मैं न्यूट्रली तुमने गुनाह किया तो मैं सजा दे सकता हूं? हालांकि मुझे करना ही चाहिए। अगर तुमने गुनाह किया है, अगर सपोज मैंने कोई गुनाह किया है और तुम्हारा अगर तुमको डिसीजन लेना है कि इसको जेल में डाल दो या इसका फांसी की सजा दे दो, तो तुम दोगी? बहुत डिफिकल्ट होता है चूज करना। हालांकि तुमको मालूम है कि इसको देना है क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने किसी को मारा है, मैंने गुनाह किया है, तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर तुम डिसीजन ले सकते हो इजीली? इजी नहीं है वो डिसीजन लेना, तुमको बहुत पेन होगा वो डिसीजन लेने में। लेकिन अल्लाह को ऐसी कोई चीज हम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते कि उसको ऐसा कोई पेन होगा या उसको कोई दर्द होगा। तो ये उसकी एक खासियत है जिसको बोलते बेनियाज, बेपरवाह बादशाह है वो। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सबको उसको पूछने के लिए आना पड़ता है। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। और अल्लाह ने कुरान में इसलिए फरमाया कि मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन वो बहुत ही डीप है अगर इंसान समझना चाहे। क्यों अल्लाह के लिए आसान है किसी को आग में डालना? हालांकि क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन ने बाइबल में चेंज कर दिया और वो लोग क्या बोलते हैं कि जो जीसस है वो तो बहुत लवली है, हमारे गॉड बहुत लवली है, वो किसी को ऐसा नहीं करते। अगर हम एक बार सारे गुनाह करके अभी माफी मांग लेते हैं या हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमें माफ कर देता है, वो बेशक माफ कर देता है। वापस तुम गुनाह करने लगते हो ये सोच के कि वो कभी हमको परमानेंट ये नहीं करेगा। मुसलमान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि हमको थोड़े दिन के लिए जन्नत में रखेगा अल्लाह, फिर हमको बचा लेगा। हम एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया इसलिए हम बच गए, हम तो बस नसीब वाले ही पैदा हुए, मुसलमान हो गए, यानी हमको कभी जन्नत नहीं होगी क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है तो हमको मोहम्मद प्रॉफिट वहां से बचा लेंगे हमें। ऐसा है उनका बिलीव। 90% मुसलमान ऐसा बिलीव करते हैं कि आग में हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने जो कहा है कि अल्लाह किसी के साथ में इनजस्टिस भी नहीं करेगा। अगर मान लो अल्लाह ने आग में नहीं डाला तो यहां पे ये जस्टिस कैसे होगा? अगर कोई अपना अभी एक ही अभी आया था, इसकी मां के उसके बच्चे को लेके जा रही थी, तो क्या हो गया, वो लोग ने उसको बच्चे को उसी के हाथ में से उठा के भाग के चले गए। छोटा सा बच्चा था और वो मां ढूंढती रही और कभी नहीं मिला। तो जिसने बच्चा चुराया है तो उसके साथ में और जिसकी मां है उसके साथ में कितना इनजस्टिस हुआ। तो अल्लाह के आखिरत में उनका ये नहीं करेगा क्या? बदला नहीं देगा क्या? अभी तुम दुनिया में देखते हो ना कितने बुरे लोग आराम से जी रहे, कितने प्राइम मिनिस्टर है कितनी कंट्री के, कितना बुरा करते हैं कितने लोगों का, कितना गरीबों का पैसा लेके अपना आराम से बड़े से महल में रहते। तो क्या ये कोई भी काइंड ऑफ एनीवेयर अभी तुम देखते हो तो यहां पे जस्टिस नहीं हो रहा। तो क्या अल्लाह उनको बदला, अल्लाह क्या तुम अल्लाह को अल्लाह बोल रहा है कुरान में क्या तुम लोगों जैसे क्या तुम्हारा दिमाग क्या हो गया तुमको? तुम कैसा निर्णय ले रहे हो कि आखिरत में अल्लाह नहीं बदला देगा? ऐसा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सबको अल्लाह एक ही जगह से एक ही कर देगा? अल्लाह कहता है कि एक नहीं है, अंधा और बेड़ा एक नहीं है, अंधा और आंखें देखने वाला एक नहीं है। ऐसे ही अल्लाह आखिरत में जो अच्छा काम किया है जो बुरा काम किया है दोनों को एक साथ में दे देगा। अल्लाह ये सवाल कर रहा है इंसान को कि क्या तुमने मुझे क्या समझ लिया है, तुमने अल्लाह को क्या समझ लिया है कि क्या वो दोनों के बीच में जरा सा भी वो नहीं करेगा डिफरेंशिएट, तुम्हारे जैसा अल्लाह को समझ लिया है तुमने। तो अल्लाह वही बता रहा है कि अल्लाह को डिसीजन लेने में कोई, वो अल्लाह की बहुत बड़ी खासियत है और उससे हमको डरने की जरूरत है। ये जो अल्लाह की है ना चीज जिसको बोलते बेपरवाह बेनियाज, जिसको कोई परवाह नहीं है, वो सबसे डरावनी चीज है। वो इतना ही रहमान है, इतना ही मोहब्बत करने वाला है अल्लाह, पर इसके साथ में उसकी ये भी क्वालिटी हमको याद रखनी है कि उसको आग में डालने के बाद में तुमको जो पेन होगा ना तो उसको कोई परवाह नहीं है। और उसको डालने के टाइम में उसको एक बार भी सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि ये सही है, जस्टिस तो उसको करना ही है। अगर तुमने अच्छा काम किया पूरे वर्ल्ड लाइफ टाइम तो तुमको बदला कहां मिलेगा? यहां तो दुनिया में तो नहीं मिल सकता। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करके चले जाते। रसूल खलीफा थे, उसने पूरी लाइफ अपनी वो की, उसको 29 टाइम स्टेप करके मार दिया और उसका जो कातिल है वो कितने साल 19 साल तक वो कनाडा में भाग गया था, बाद में पकड़ा गया। तो उसका जस्टिस अभी हुआ। लेकिन ऐसे कितने जो क्राइम है वो अनसोल्ड है, कितने क्राइम है ऐसे
जो अभी तक सोल्व नहीं है, जो हम अपने इंडिया में ही देखते हैं ना, इंडिया में क्राइम जो है ना 5 से 6% ही पकड़े जाते हैं, बाकी 95% अनसोल्व क्राइम है। तो तुम क्या सोचते हो कि उसका जस्टिस नहीं होगा आखिरत में, मरने के बाद में? तो अल्लाह को तुमने क्या समझ रखा है? अल्लाह पूछ रहा है इंसान को कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है? What you are thinking that I will not judge between you and other people. He will properly judge. अल्लाह says कि बिलीवर को मैं अच्छे से अच्छी जगह पे रखूंगा और डिसबिलीवर को उसकी जगह पे जो उसकी लायकात है, जो हम डिजर्व करते हैं, वही अल्लाह देगा और अल्लाह को उसमें कोई नहीं रोक सकता। 44 verse, then we sent our messenger in succession. Every time a messenger come to community, they disbelieved him. Consequently, we annihilated them one after the other and made them a history. The people who disbelieved have perished. यानी कि अल्लाह ने कहा कि ये हर बार ऐसे होता है, जब भी मैसेंजर आते हैं लोग उसको डिसबिलीव करते हैं और अल्लाह फिर उसको पूरी कम्युनिटी को नाश कर देता है और वो एक हिस्ट्री बन के रह जाते हैं। और जो डिसबिलीव है उनका तो सत्यानाश ही होगा, दुनिया में और आखिरत दोनों में। अकीमुस्सलात।